हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर आईयूपीएस। यूपीएससी नामन केस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? रूल होता है। रूल प्रीफिक्स टू प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रो प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स स्टो। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इन 5 चीजों से मिलकर के मिलाकर लिखा जाता है। इन 5 चीजों से मिलकर के लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स टू क्या होता है, ठीक है। प्रीफिक्स टू, तो इसमें सबसे पहले आते हैं प्रीफिक्स टू में हम एल्काइन, ठीक। दूसरा होता है ओवर एल्कॉक्सी, ठीक। उसके बाद से एक्स हैलो हैलो, ठीक है। उसके बाद से NO2 नाइट्रो NO नाइट्रोसो PH फेनिल, समझे। तो ये क्या होता है? हमारे प्रीफिक्स टू होता है, ठीक है। उसके बाद से प्रीफिक्स साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो, ठीक है। प्रीफिक्स होता है, ठीक है। प्रीफिक्स 1 हो गया। उसके बाद से हमारा क्या होता है? वर्ड रूट, ठीक। तो वर्ड रूट कार्बन एटम, एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा प्रो, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नॉन, ठीक है। और फिर 10 होगा तो डेक, 10 होगा तो डेक, ठीक। 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो टू डेक, ठीक। 13 होगा तो ट्राइडेक, ठीक। ऐसे एंड सो ऑन। और 20 का फिर मेनली 10 ही नीड होती है ना। 10 कार्बन पे 10 10 का नाम याद जाएगा तो पूरा हम लिख सकते हैं। वैसे जानने के लिए 20 का होता है इकोस, ठीक। 30 का होता है ट्राइन कॉन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? वर्ड रूप हो गए, ठीक। इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं 6 1, ठीक। 2 नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। सफिक्स 1 क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड देखिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन का इसको N होता है। डबल बॉन्ड होगा जैसे C डबल बॉन्ड से तो इन होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे ये तो आसान होता है, ठीक। इसको से मेनली हम देखते हैं सफिक्स टू, ठीक है। तो इतना इतना समझ में आ जाओ तो आगे हम सफिक्स टू के बारे में देखते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं मेनली। ठीक, तो सफिक्स टू क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। मेनली ये जैसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं,
सबसे ट्वेंट या ब्रांच भी बोलते हैं। ठीक है, अब सफिक्स टू क्या होता है? ठीक, तो सफिक्स टू किससे? फंक्शनल ग्रुप, नेम, उसके बाद सफिक्स टू में इसको क्या लिखते हैं, और साथ ही साथ इस जिस फंक्शनल ग्रुप होता है कभी कभी इसको प्रीफिक्स में यूज किया जाता है, तो इसके प्रीफिक्स रूप में क्या होते हैं? प्रीफिक्स टू, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो एक को प्रीफिक्स के प्रायोरिटी ऑर्डर के रूप में प्रीफिक्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसका इसका नाम क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। ठीक, कार्बोक्सी लिखते हैं। उसके बाद से हाँ, दूसरा क्या होता है? RSO3, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। इसको प्रीफिक्स टू के रूप में जब लिखा तो क्या लिखते हैं? सल्फो। एक्स्टर होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या होता है? एक्स्टर। ठीक है, तो तीसरा एक्स्टर होता है इसको ओएट, ओएट या ओइक एसिड भी इसका प्रीफिक्स टू के रूप में, फिर सफिक्स वन, सफिक्स टू के रूप में इसको ओएट या ओइक एसिड, ओएट या ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है, एल्कोक्सी। ठीक, तो ये होता है। ठीक है, तो हम लोग का पहला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आर का मतलब एल्केन होता है। ठीक है, एल्किल या एल्केन कुछ होता है। ठीक, एल्किल, एल्किल में जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, आर, आर का मतलब ये होता है। ठीक है, एल्किल इसको मेनली बोलता है। ठीक है, हाँ ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है? RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सफिक्स टू के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं, और सफिक्स टू में जहां इसका यूज होता है वहां कार्बोक्सी लिखते हैं। समझ में आया? जहां फंक्शनल ग्रुप RCOOH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब उसे सफिक्स टू के रूप में लिखेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे, और प्रीफिक्स टू के रूप में लिखेंगे तो कार्बोक्सी लिखेंगे। ठीक है, कार्बोक्सी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद उसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला RSO3H, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे सफिक्स टू के रूप में सल्फोनिक एसिड लिखेंगे और प्रीफिक्स टू के रूप में सल्फो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एस्टर होता है RCOOR। ठीक, इसका नेम एक्स्टर हो गया, इसको सफिक्स टू के रूप में ओएट या ओइक एसिड लिखते हैं, और प्रीफिक्स टू के रूप में एल्कोक्सी लिखते हैं। RCOOX चौथा होता है एसिड हैलाइड। ठीक, इसका सफिक्स टू होता है ऑयल हैलाइड। ठीक, कार्बामाइल होता है हेलोकार्बोनेट। नेक्स्ट होता है एसिड हैलाइड। ठीक है, इसको सफिक्स टू के रूप में ऑयल हैलाइड लिखते हैं। ठीक, और प्रीफिक्स टू के रूप में जहां ये होता है हेलोकार्बोनिल लिखते हैं। समझ में आया? उसके बाद होता है नेक्स्ट एमाइड होता है, फंक्शनल, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एमाइड हो गया। ठीक है, इसको सफिक्स टू के रूप में एमाइड और प्रीफिक्स टू के रूप में कार्बोमाइल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्राइल। ठीक, इसका सफिक्स टू के रूप में नाइट्राइल ही लिखते हैं और प्रीफिक्स टू के रूप में साइनो लिखते हैं। समझ में? उसके बाद से नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, उसका सफिक्स टू होता है अल होता है। ठीक, और प्रीफिक्स टू फर्माइल या एल्डो लिखते हैं, कभी फर्माइल लिखते हैं, कहीं एल्डो लिखते हैं। ठीक है,
इसको कीटोन होता है, कीटोन का ऑन होता है सफिक्स ऑन, सफिक्स टू, और प्रीफिक्स टू ऑक्सो या कीटो होता है। तो नेक्स्ट होता है हम लोग का एल्कोहल होता है, ठीक, इसका सफिक्स टू ऑल होता है और प्रीफिक्स टू हाइड्रोक्सी होता है। फिर एमीन होता है, उसका नेक्स्ट फंक्शन एमीन होता है, उसका सफिक्स टू एमीन और प्रीफिक्स टू अमीनो लिखते हैं, ठीक है, अमाइन एमीन। उसका से हैलाइड होता है, हैलाइड होता है उसका सफिक्स टू ऑयल हैलाइड। फिर ये भी देखते हैं कि एसिड हैलाइड और हैलाइड दोनों का सफिक्स टू ऑयल हैलाइड ही होता है, प्रीफिक्स टू हेलो होता है, ठीक है। और फिर ईथर होता है, ईथर का सफिक्स वन एल्कोक्सी एल्केन होता है और प्रीफिक्स टू एल्कोक्सी होता है। थायो ईथर होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप RSR, इसका फार्मूला होता है RSR, थायो ईथर, इसका सफिक्स टू एल्किल थायो एल्केन, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट इसका प्रीफिक्स टू नहीं होता है, ठीक है, उसका सफिक्स टू में यूज होता है, उसको RSH थायो अल्कोहल होता है, उसका सफिक्स टू थायोल होता है। फिर साइनाइड होता है, इसका फार्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसका नाइट्राइल होता है, उसके बाद ये होता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड RN ट्रिपल बॉन्ड C, इसका आइसोनाइट्राइल होता है, इसी नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो IUPAC नेमिंग लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये सारी चीजें जानना होता है, ठीक है, कौन सी प्रीफिक्स टू क्या होता है, प्रीफिक्स वन क्या होता है, वर्ड ग्रुप क्या होता है, सफिक्स वन क्या होता है, सफिक्स टू, हमने सारी चीजों के बारे में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इतना आप लोग इतना आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IUPAC नेमिंग के रूल को, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू सो मच।